नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, जो आपकी कुछ राशियों का नाम, यानी मैं 6 राशियों का नाम बताने वाला हूं, जो श्रावण में होगी सगाई शुक्र के गोचर से और शनि के वक्री होने से 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बनेगा विवाह का शुभ योग। इन 6 भाग्यशाली राशियों का अभी से शादी की तैयारी शुरू कर दें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इन 6 भाग्यशाली राशियों का नाम बताने वाला हूं कुछ ही पलों में, जिनकी भाग्य की किस्मत जो रेखा है, भाग्य रेखा बदलने वाली है। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सदैव बरसती रहे, माता पार्वती की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहे, दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि हो। इस श्रावण के मास में मैं बताना चाहूंगा, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, माता गौरा पार्वती एक साथ पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। और आ जाते हैं, एक ऐसा महीना होता है जो श्रावण मास में भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा जो भी आप भगवान भोलेनाथ की के धाम या मंदिर में जाकर के आप भगवान भोलेनाथ का जो भी जातक जातिकाएं, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि वो इतने करीब होते हैं कि उनकी कृपा साक्षात जो भी आप मांगेंगे मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। तो वो 6 राशियां मैं कुछ ही पलों में प्रिय दर्शकों मैं बताने वाला हूं कि श्रावण में किन किन राशियों की सगाई होगी और यह कैसे हो रहा है। शुक्र के गोचर होने से हो रहा है, जो कि वृषभ राशि में हो रहा है, और साथ ही में शनि के वक्री होने से जो 13 जुलाई से 28 नवंबर लगभग 5 महीने एक बड़ा योग, आपको एक दुर्लभ योग मिलने जा रहा है। इसमें आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप न छोड़ें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलने वाली है। माता पार्वती की कृपा से इन 6 भाग्यशाली राशियों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो प्रिय दर्शकों, और उनका शुभ विवाह हो जाएगा। तो अगर आप श्रावण मास में कहीं बात चल रही हो, बात पक्की कर लेते हैं, तो आपका विवाह भी हो जाएगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो इन 6 राशियों का एक शुभ योग बन रहा है। यह योग जो बन रहा है, यह खास योग है जिसे हम सम सप्तक राज योग भी कहते हैं, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में होंगे और साथ में बुध देव भी होंगे। यानी बुध ग्रह और शनि के योग से जो योग बनता है, जो दुर्लभ योग बनता है, उसे सम सप्तक राज योग कहते हैं, जिससे शुभ विवाह जिन जातक जातिकाओं के तो मैं बताऊंगा उनका योग जो बन रहा है, उनका विवाह होना लगभग तय है। प्रिय दर्शकों, और शुक्र का भी गोचर, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि होती है वह किसी भी जातक जातिकाओं के लिए काफी सुख फलदायक होती है, और उससे भी आपका विवाह हो जाएगा। तो दोनों का मिला जुला असर होगा, जिससे कि शुक्र की भी के गोचर से आपको फल मिलने वाला है, और साथ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा श्रावण मास में, पावन मास में आपको प्राप्त होगी। और साथ में सम सप्तक राजयोग, जो कि शनि के वक्री होने से और जो ये 5 महीने मिलेंगे लगातार, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे, और शनि और बुध मिलकर के सम सप्तक राजयोग बनाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। और यह जो सारे कैलकुलेशन में बता रहा हूं, चंद्र राशि से बता रहा हूं। जिनकी चंद्र राशि मालूम ना हो, तो बोलते हुए नाम से, पुकार के नाम से भी अगर उनकी राशि बनती है, तो उनका भी विवाह होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि प्रिय दर्शकों, जो चंद्र राशि है, उसी से यह साइंटिफिक कैलकुलेशन के द्वारा जो मैं बता रहा हूं, उनके ज्यादा होने के चांसेस हैं। यानी चंद्र राशि से ही सटीक होगा यह कैलकुलेशन। जिन जिन राशियों का नाम मैं बताऊंगा, उनका तो विवाह तय है, लेकिन बोलते हुए नाम से भी जिनका चंद्र राशि नहीं है, आप देखेंगे तो आपका भी विवाह अवश्य होगा। प्रिय बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले जो लोग प्रथम बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिलती है, और हमारे द्वारा बनाए गए राशियों से संबंधित जिनका विवाह होगा, या फिर विवाह से बताए हुए जो भी हमारे द्वारा उपाय होते हैं, वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आसानी से
आपको वह वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहें। प्रिय बंधुओं, अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ, ज्यादा विलंब न करते हुए। तो सर्वप्रथम जो राशि आती है वह है कर्क राशि, जो कि भाग्यशाली राशियों में से, इन 6 भाग्यशाली राशियों में से कर्क राशि एक पहली राशि है जो काफी भाग्यशाली राशि है। और इसमें जो 30 साल बाद ऐसा योग की सृष्टि हुई है कि खास करके समसप्तक राजयोग बन रहा है। शनि और बुध के योग से यह महायोग बन रहा है और इनकी बंद जो रेखा है, जो तकदीर की जो ताला बंद हुई थी, अभी तक वह खुलने का समय आ गया है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और आपका कर्क राशि वाले जो जातक जातिकाएं, लड़के लड़कियां हैं, अगर कहीं बात चल रही है तो आप बात पक्की कर लें, आपका विवाह जरूर होगा। इसमें माता पिता का प्रयास करना जरूरी है। अगर मेरी उम्र हो गई है, मैं लड़का लड़की हूं और मुझे विवाह करनी है तो मेरी भी इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा ही ना हो और योग भी बनता हो तो मैं खास तौर से कहना चाहूंगा फिर भी उनका विवाह नहीं होगा, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, मेरे गार्जियन की इच्छा नहीं है। दोनों के इच्छा के अनुसार ही विवाह होती है। तो माता पिता जरूर प्रयास करें और बड़ा कोई कुंडली में दोष ना हो, सप्तम भाव पीड़ित ना हो, तो आपका विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि इस 5 महीने के दौरान जो मैंने बताया 13 जुलाई से 28 नवंबर तक एक बड़ा समय मिल रहा है। इस समय के दौरान मैं इसलिए बता रहा हूं, समय को ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि श्रावण में बाबा भोलेनाथ की तो कृपा है ही, शुक्र का गोचर वृषभ राशि में भी है और साथ में शनि भी वक्री होंगे। पूरे 5 महीने तक समसप्तक राजयोग बनेगा। तो इसमें अगर माता पिता प्रयास करेंगे, लड़के लड़कियां प्रयास करेंगे, तो कर्क राशि वालों बड़ा कोई कुंडली में दोष ना हो, सप्तम भाव पीड़ित ना हो, तो कर्क राशि वालों आपका विवाह अवश्य होगा। अभी से शादी की तैयारी शुरू कर दे। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो मैं इसका उपाय भी बता दूंगा और आपका विवाह अवश्य होगा। दूसरी राशि है मीन राशि। लगातार आप प्रयास कर रहे थे मीन राशि के जातक जातिकाएं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन 30 वर्षों बाद ऐसा होने जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा मीन राशि के जातक जातिकाओं को प्राप्त होने वाली है। क्योंकि 7वें भाव में बैठे शनि आपको लाभ देंगे, आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा और साथ में विवाह का भी सफल योग बनेगा। अगर कहीं आप रिलेशनशिप में हैं और बात चल रही है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अभी इस बात को पूरा कर लें। फोन कॉल्स द्वारा इस श्रावण मास में बात पक्की कर लें, क्योंकि बात अभी पक्की हो जाएगी तो जब विवाह का जो शुभ मुहूर्त आएगा नवंबर दिसंबर में, तो उस समय बात पक्की हो जाएगी। अभी बात पक्की कर लेंगे श्रावण में और उस समय जाकर के विवाह आपका हो भी जाएगा। तो नवंबर दिसंबर तक आपको एक अच्छा समय मिल रहा है, क्योंकि श्रावण मास में ये जो योग बन रहे हैं, इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हो रही है और रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। आपकी विवाह की उम्र हो गई, आपकी इच्छा होनी चाहिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि आपकी इच्छा होना जरूरी है। माता पिता अगर प्रयास करेंगे, हमारी अच्छी कुंडली है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, तो आपका विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि मीन राशि वालों आप चिंता न करें, आपका विवाह अवश्य होगा। तीसरी राशि है सिंह राशि। प्रिय बंधुओं, शनि और बुध के योग से शुभ योग बनने जा रहा है। आपकी रिलेशनशिप या जो बात चल रही है, कहीं बात चल रही है, आप लव मैरिज करना चाहते हो या अरेंज मैरिज, जो भी ये राशियां मैं बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही चांसेज हैं। और आप अगर प्रयास करेंगे, आपकी अच्छी कुंडली है, तो श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ कहा गया है और माता गौरा पार्वती इस पृथ्वी लोक पर ही वास करते हैं और उनका एक असीम कृपा होती है कि अपने जातक जातिकाएं जो भी भक्ति अपने अंतर मन से करेंगे और अगाध भक्ति, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अवघरदानी है, कब कृपा कर देंगे आपके ऊपर ये कोई नहीं जानता। तो सिंह राशि के जातक जातिकाएं, अभी तक आप चिंता कर रहे थे, बहुत दिनों से बात चल रही थी लेकिन बात पक्की नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार आपकी अगर अच्छी कुंडली है, कुंडली में बड़ा दोष नहीं है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, तो सिंह राशि के जातक जातिकाएं ये जो समय मिल रहा है, क्योंकि शनि के वक्री होने से और समसप्तक राजयोग जो बन रहा है, इसमें आप
प्रयास करेंगे तो विवाह होगा। और शुक्र का भी गोचर इस श्रावण मास में चल रहा है, तो शुक्र के गोचर से भी आपको फायदा मिलेगा जो वृषभ राशि में हो रहा है। तो आपको सिंह राशि के जातक जातिकाएं आपका विवाह अवश्य होगा, आप प्रयास जरूर करें। चौथी राशि है वृषभ राशि। प्रिय बंधुओं, श्रावण मास में शुक्र का जो गोचर हो रहा है वृषभ राशि में हो रहा है, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस शुक्र के गोचर से हो रहा है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा श्रावण मास में माता गौरा पार्वती की कृपा होगी, जिससे दोनों मिलकर के एक बड़ा योग बन रहा है, सृष्टि हो रही है। तो वृषभ राशि के जातक जातिकाएं शुक्र के गोचर का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए चौथी राशि भाग्यशाली राशि जो है वो है वृषभ राशि। तो आपका शुभ विवाह होना लगभग तय है। 100% वृषभ राशि वालों आपका विवाह होगा। पांचवी राशि है वृश्चिक राशि। तो प्रिय बंधुओं, शुक्र के गोचर से आपको भी विशेष फायदा मिलेगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। और आपका वृश्चिक राशि वालों, आपकी कुंडली में अगर कोई दोष न हो, मेजर प्रॉब्लम न हो, कहीं बात चल रही है तो बात पक्की कर ले, माता पिता प्रयास जरूर करें। और इस टाइमिंग को जो मैंने बोला श्रावण मास, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और शुक्र की का जो गोचर होगा उससे वृश्चिक राशि वालों का भी जो जातक जातिकाएं हैं, लड़के लड़कियां प्रयास करेंगे। तो यह इतना उचित समय है, एक अच्छा दुर्लभ योग है, जिसमें बात करेंगे तो आपकी बात पक्की होगी और वृश्चिक राशि वालों आपका विवाह अवश्य होगा। छठी और अंतिम राशि है मकर राशि। प्रिय बंधुओं, आपका विवाह अवश्य होगा क्योंकि शुक्र का गोचर होगा वृषभ राशि में। तो मकर राशि के जातक जातिकाओं को भी श्रावण मास में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी और बात पक्की हो जाएगी। अभी बात पक्की हो जाएगी तो नवंबर दिसंबर में जब शुभ योग होंगे तो उस समय बात पक्की होकर के विवाह भी हो जाएगा। तो मकर राशि वालों, ये थी 6 राशियां। कौन कौन राशियां फिर से एक बार नोट कर ले। कर्क राशि, मीन राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। तो 6 राशियां ये जो थी, इनका तो विवाह लगभग पक्का है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके जीवन में, माता पार्वती की कृपा होगी। शुक्र के गोचर से वृषभ राशि में उससे भी प्रभाव मिलेगा, एक बड़ा योग बन रहा है। साथ में शनि के वक्री होने से, जो कि लगातार 13 जुलाई से 28 नवंबर तक यह बड़ा एक समय मिल रहा है, तो इन 6 भाग्यशाली राशियों का विवाह लगभग 100% तय है। आपका विवाह जरूर होगा, चिंता न करें। तो बाकी क्या 6 राशियां हैं, उनका भी विवाह होगा, उनका क्या नहीं होगा? ये 6 राशियां तो जरूर होगा, 100% तय है। लेकिन जो 6 राशियां हैं उनका भी अवश्य होगा। आपकी कुंडली में अगर कोई दोष न हो, कोई बड़ा दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या सप्तम भाव पीड़ित न हो, तो आपका भी विवाह होगा। या फिर देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, या शुक्र की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, या सप्तमेश की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो आपका भी शुभ विवाह अवश्य होगा। तो प्रिय बंधुओं, बाकी 6 राशियां उनकी भी होगी, लेकिन जो 6 राशियां हमने बताया, कर्क राशि, मीन राशि, सिंह राशि, वृषभ, वृश्चिक और मकर, इनका तो विवाह 100% तय है। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।